दोस्तों, न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटर ग्लोब एविएशन की। नाउ इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ये दिस इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया जो एविएशन सेक्टर में है, अपने आप को सस्टेन कर पा रही है, हैवी लॉसेस में नहीं है, इनफैक्ट प्रॉफिट में है। और हमको इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री पता है कि ज़्यादातर यहाँ पे एयरलाइंस जो बहुत ग्लोरी में थी एक टाइम पे, या तो वो बंद हो चुकी हैं या अपने आप को बेच के जा चुकी हैं। यहाँ पे इट इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नरेशन, जो इंडिया में एक फीलिंग है। बट इंटरग्लोब एविएशन इज़ एक अलग एग्जांपल सेट करती यहाँ पे दिखाई देती है। बट इन्वेस्टर्स को जो लेना देना है वो ये है कि क्या अगर वो एकमात्र स्टेबल इंडियन एविएशन कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसका फ्यूचर क्या दिखाई देता है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू डाइवर्सिफाई देमसेल्फ और एविएशन सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो इंटरग्लोब एविएशन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है। इंटरग्लोब एविएशन के मैं अगर पिछले एक साल के आपको रिटर्न्स दिखाऊं तो लगभग 67% रिटर्न इसने दिए, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट पिछले 3 महीने से साइडवेज मूव कर रहा है स्टॉक। और वो साइडवेज मूवमेंट कब से शुरू हुई है? वो साइडवेज मूवमेंट शुरू हुई है ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं, मई के बाद से। इसने जो एक मार्च में एक रैली शुरू की थी, 2 महीने वो रैली कंटिन्यू रहती है, बट मई के बाद से अब तक इसने जब जब 4,400 लेवल, 4,500 के लेवल को ब्रेक किया है, हमें एक डाउन मूव इसमें दिखाई दिया। यानी कि इसमें लोग स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लेवल कौन से हैं? वो लगभग 4,100 का लेवल मिल गया। अगर 4,100 का लेवल मिल गया आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पे। 4,200 से भी कई बार रिवर्स हो जाता है और ऊपर 4,300, 400 लगाता है जाते जाते एक हफ्ते में, एंड देन वी सी ए डाउन ट्रेंड मूव। इसको अपग्रेड काफ़ी सारी एनालिस्ट ने किया हुआ है, हायर टारगेट्स दिए हुए हैं, बट करंटली व्हाट इट लुक्स लाइक कि स्टॉक इज़ अंडर कंसोलिडेशन। और ये जो कंसोलिडेशन का जो दौर है वो कोई बहुत पुराना नहीं है। इट कंसोलिडेट फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स एंड देन हमें एक अप मूव दिखता है इसमें। तो यहाँ पे तो 3 महीने का कंसोलिडेशन हमें अभी होता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स कैसे रहे हैं उन पे भी एक बार नज़र डालते हैं। फिलहाल जो चार्ट दिख रहा है दैट इज़ साइडवेज एंड इट ऑल्सो शोज इन द मूविंग एवरेजेस पोजिशनिंग। 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, 90 डेज के ऊपर है, होवरिंग्स इन बिटवीन। RSI इज़ एट द वीक साइड विच इज़ बिलो 50 एंड इस लेवल पे जब RSI होती है एंड इफ इट ट्रेल्स बिलो 50 it shows a downward movement, but because we said it has a habit of showing an uptrend above 400 and 4,100 लेवल के ऊपर। नाउ एक चीज़ और ज़रूर देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन में कि इसमें जो फिलहाल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, दे आर ऑल सजेस्टिंग अ सेल कॉल इफ़ यू सी इट केयरफुली। एनालिस्ट जो बोल रहे हैं दे आर सेइंग बाय, and there are higher targets that have been given for Infosys, and the target are as high as 4,400, 4,500, कुछ ने तो 5,000 के ऊपर के भी कॉल्स दिए थे इन द पास्ट। नाउ लेट्स ऑल्सो लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी महंगी है कि सस्ती? बट उससे पहले एक बार इसके क्वार्टरली नंबर पे नज़र डालते हैं। इफ़ यू लुक एट द क्वार्टरली नंबर ऑफ इन्फोसिस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर हमारे सामने नहीं आती बिकॉज मार्जिन फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब मार्जिन फ्लक्चुएट होने का जो रीज़न है, इट हैज़ टू डू विद ग्लोबल फिनोमेना, बिकॉज द फ्यूल दैट दे यूज़, उसमें कभी कभी हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई देते हैं, कभी कभी लोअर वैल्यू पे होता है फ्यूल, तो उसके बेसिस पे इनके मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट मोरलेस इट होवर्स बिटवीन 11 to 16% एटलीस्ट पिछले 3 क्वार्टर की तो यही स्टोरी है। और जो Q1 के नंबर आए हैं दे आर ऑल्सो इन बिटवीन दिस रेंज। रेवेन्यूज आर
more or less maintained. Yearly basis पे they have grown, but on a quarterly basis they are more or less in the same lane. Profitability की बात करें, it has been maintained. Now the only thing is, एक तो एविएशन कंपनी है, इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. उसको मेंटेन कर पा रही है, दैट इज़ अनदर बिग थिंग. मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है, दैट इज़ अनदर बिग थिंग. बट एविएशन के साथ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ द फ्यूल कॉस्ट. उस पर नज़र रखनी होती है, और अगर फ्यूल कॉस्ट ऑन ए लॉन्ग होराइजन मेंटेन रहती है तो हमें एविएशन सेक्टर एक अप ट्रेंड में ज़रूर दिखाई देते हैं. नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द वैल्यूएशन. वैल्यूएशन के ऊपर एक डेटा आई वांट टू प्रेजेंट टू यू. आई वांट टू प्रेजेंट टू यू कुछ ग्लोबल एविएशन कंपनीज विच आर प्रॉफिटेबल कंपनीज, और उनके पी रेशो कितने हैं. अगर आप टर्किश एयरलाइंस की बात करें, लगभग 227 के पी पे है. और अगर आप लैटिन एयरलाइंस की बात करें, 1000 के अबव के पी पे है. जजीरा एयरलाइन के बारे में बात करें, अगर इन गल्फ़ कंट्री को बिलोंग करती है, 1000 के पी के ऊपर है. वियतनाम एयरलाइंस की अगर बात करें, मोरलेस 100 के आसपास है. वेटजेट एविएशन की बात करें, दैट इज़ अराउंड 45. फिन एयर की बात करें, दीज आर 44. G2 एयर की बात करें 44. और यहाँ पे लगभग हमारा नंबर आता है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि एक्सपेंसिव एयरलाइंस में, यानी कि वैल्यूएशन की बात की जाए और उसकी अर्निंग के कंपैरेटिवली उसके स्टॉक प्राइस को देखा जाए, तो इंटरग्लोब एविएशन इज़ एट 41. और क्या इसमें से कोई ऐसी एयरलाइन भी है विच इज़ ट्रूली अ ग्लोबल एयरलाइन? इन ये सारी एयरलाइंस में हम लोगों ने अल जज़ीरा ज़रूर यहाँ पे सुना है. ये जज़ीरा एयरलाइन है जो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, यानी कि हमें साउथ वेस्ट एयरलाइन के बारे में हमने सुना है, दैट इज़ एट 30 का पी रेशो. इसमें से ज़्यादातर कंपनीज़ मोरलेस अपने रीजन की सुपीरियर कंपनीज है. बट हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं पी में विच इज़ इन विच द एविएशन प्राइस इज़ नेगेटिव, यानी कि दीज आर लॉस मेकिंग कंपनीज. नाउ लुक एट सम अदर पी रेशो. बहुत ही पेगासस इज़ एट 1 के पी रेशो पे है. एयर कैनेडा इज़ एट 2 के पी रेशो पे. यानी कि एविएशन सेक्टर depends upon the macro of that region and how the macros are playing for that company. वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इंडिया में इंटरग्लोब एविएशन का एक डोमिनेंस है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस इज़ द ओनली सक्सेसफुल एयरलाइन इन इंडिया सो फार. तो वो एक हाई पी पे ट्रेड करती है. बट इस पे एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ पे जो पी रेशो दिखाए गए दे आर 41, और जो हमें डेटा यहाँ इंडिया में दिखता है it is around 20. Now but this is TTMP which is trailing 12 months. पिछले 12 months का जो ट्रेलिंग PPE है, P रेशो है, that is 20. Their 40 P रेशो कैसे उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, that is something which we need to see. But then we can see a somewhat idea कि किस हिसाब से एविएशन सेक्टर इस टाइम वैल्यू कर रहा है ग्लोबली और इंडिया में. यानी कि these are more or less in line, slightly on the higher side when it comes to the valuation side of the interglobe aviation. Again, the macro factor that plays in favor of interglobe aviation is that जो ट्रैफिक है ऑफ एयरलाइन इन इंडिया वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुआ है इंडिया में अभी. एविएशन को इन इंडिया हैज़ टू एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ टू पॉपुलराइज. एयरपोर्ट हैज़ टू मल्टी स्केल. अगर आप एक सक्सेसफुल किसी कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पे एयर ट्रैवल इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. इंडिया में इट इज़ स्टिल लुक्ड एज ए लग्जरी. सो दैट इज़ समथिंग इन फ्यूचर गोइंग टू हेल्प इंटरग्लोब एविएशन. सो ऑन ए समरी लेवल, इंटरग्लोब एविएशन एज ऑफ नाउ लुक्स लाइक साइडवेज. पास्ट में भी इसके साइडवेज की हिस्ट्री रह चुकी है विच लास्ट फॉर मोर देन 5 to 6 months, एंड देन एक मूव आता है. Numbers are more or less in line, quarter on quarter, year on year. Margins are maintained. Now, what can kick interglobe aviation up is the low fuel cost, exponential profit. कभी ये बुक्स पे रिपोर्ट करें और फिर उसको मेंटेन करें आगे क्वार्टर को आने वाले टाइम पे. वो कैसे हो सकता है? जब नए नए एयरपोर्ट्स खुलेंगे, इनकी नई फ्लीट्स ऐड होंगी, विच विल हेल्प इन हायर रेवेन्यूज़, हायर प्रॉफिट.
बट क्या ये अपने ईयरली रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट को बीट करती रहेगी हर क्वार्टरली नंबर पे? इट लुक्स लाइक ए पॉसिबिलिटी, बिकॉज इंडिया में तो एविएशन सेक्टर हर साल एक ग्रोथ नंबर प्रेजेंट कर रहा है, एंड इंटरग्लोब एविएशन बीइंग द having a larger chunk of the sector, it looks like they will be able to manage that. So this is about interglobe aviation. To diversify yourself, अगर कोई इंटरग्लोब एविएशन सेक्टर को भी एक्सप्लोर करना चाहता है तो प्लीज़ इन डेटा पॉइंट्स पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.